आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल फोर वन ट्रिक के माध्यम से RS अग्रवाल बुक में हम लोग एज का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। पिछले पार्ट में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न हुए थे और आज 11 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न यानी 11। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। दोस्तों ये एस फॉर सुरेश और उसके पिताजी हैं यानी फादर कर लीजिए। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो सुरेश 1 तो पिताजी 2 हो गए। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु की 1.5 गुनी यानी 3/2, तो पिताजी 3 तो सुरेश 2। 1.5 गुनी हो जाएगी तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों आप सबसे पहले हमने बताया था अंतर चेक कीजिएगा, तो अंतर देख रहे हैं समान है, एक का अंतर इसमें भी है, एक का अंतर इसमें भी है, तो 1 और 1 में 20। तो कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान पूछ रहा है। तो 20, 1 में 20 तो 2 में 40 गुना हो गया दोस्तों 20 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए दोस्त देखते हैं प्रश्न संख्या 12। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। तो एस फॉर सीता और जी फॉर गीता, इनकी आयु का अनुपात है 8:9 तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। योग जो है 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद तो योग कर रहा है, तो हम लोग भी इसका रेशियो का योग कर लेंगे। तो 9 × 17, 17 बराबर 68, तो 1 में 4, तो 1 में 4 तो 8 में 32, 9 में 36। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान हो गया। अब 10 वर्ष बाद तो 10 इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 42, 10 इसमें भी जोड़ देंगे, ये हो गया 46। तो कह रहा है इनकी आयु का अनुपात, तो ये अनुपात देख लीजिए, ये हो गया सीता और ये हो गई गीता, तो 42:46। तो काटने लगा तो काट देंगे, 21 दूनी का 42 और 23 दूनी का 46। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 13 यानी 13। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। एस फॉर सरिता और एस वैन सन, सरिता का सन 5 गुनी है, यानी सरिता है 5 की, पुत्र है 1 का। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी, यानी सरिता जी यहाँ 25 की और उनका पुत्र 1 का 25 गुनी हो गया। गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले ये देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। पहले रेशियो को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 20 का अंतर है, यहाँ 1 का भी अंतर नहीं है, तो पहले घटा लेंगे तो 24। जैसा कि आपको पहले बताया गया है 5 में से गया 4। लेकिन दोस्तों ये एक नया टाइप है। ये अभी आप देख रहे हैं कि अंतर तो हो गया है, लेकिन अगर इस तरह अंतर निकालने पर यदि कटने लायक आए, जैसे कि 4 से 24 कट जाएगा तो उसको कटा भी लेंगे। तो 4 से 6 बार में यहाँ 1 है, तो अब ये कट गया। अब कटने के बाद जिस तरह से गुना करते थे सेम उसी तरह से गुना कर देना है। तो आइए देखते हैं। अब इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब रेशियो नया निकल के आता है उसी से मतलब होता है। तो 5 × 6 = 30 और 6 × 6, ये 25 से, तो 25 का टेबल 1 बार तो 25 और 1 का टेबल 1 बार तो 1। जैसा कि आप देख रहे होंगे 5 का अंतर आ गया है। रेशियो में अंतर कितना है 5 का, और कह रहा है 5 वर्ष पहले, यानी 5 में 5 तो कट गया, 1 में 1। तो कह रहा है सरिता की वर्तमान आयु क्या है, तो दोस्तों ये एस फॉर सरिता,
सरिता की वर्तमान आयु क्या है? तो सरिता जी की आयु है 30 वर्ष, क्योंकि 30 में 1 से गुना करते तो 30 ही आता, तो उनका आयु आ गया 30, इसलिए 30 आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। तो वीणा का जो उम्र है 15 वर्ष। वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा, V फॉर वीणा, R फॉर राहुल का अनुपात जो है 5:7 है। यह है वीणा, 5:7 है। अब कह रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, D फॉर दिनेश, R फॉर राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी? दोस्तों दिनेश का पूछ रहा है, तो इसको हल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो 15 वर्ष दिया है वीणा की आयु, तो 5 में 15, तो 1 में 3, तो 7 में 1 में 3, तो 7 में 21, तो ये राहुल है। राहुल का उम्र निकल गया 21 वर्ष। अब जैसा कि यहाँ कह रहा है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, तो यहाँ राहुल का रख देंगे उम्र 3 में, जैसे यहाँ पर 5 में 15 रखे थे वीणा, उसी तरह से 21, तो 1 में 7, तो कह रहा है दिनेश का, तो दिनेश 1 में 7, तो 5 में 35, 7 गुना 5 35। अब वर्तमान नहीं पूछ रहा है, वर्तमान पूछता तो 35 आंसर हो जाता। पूछ रहा है 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 39 वर्ष प्रश्न का आंसर हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 यानी 15। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। ये मीना जी हो गई। चलिए अब लिख दे तो लिख देते हैं मीना और उनकी पुत्री, तो डाउटर कर देते हैं। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, मैथ पे ध्यान दीजिए। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो मीना 8, पुत्री 1। 8 वर्ष बाद मीना तथा पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद कितना होगा? 10:3। तो मीना की वर्तमान आयु क्या? देख सकते हैं आप कि हमारा जो रेशियो है समान है, 10 यानी 2 का अंतर है, तो 2 और 2 में 8, तो 1 में 4। तो कह रहा है मीना की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान का रेशियो ये है, तो 1 में 4, तो 8 में 32 आंसर। यहाँ गुना हो गया 4 का, 8 गुना 4 बराबर 32। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न ए में, ऑप्शन ए में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 यानी 16। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। यानी इससे पता चल रहा है कि एक माँ है, एक भाई है। आगे कह रहा है तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी एक बड़ा भाई भी है, बड़ा भाई 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के, तो 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी मेरा भाई है 3 का और मैं उससे 1 बड़ा हूँ, यानी मैं कितना का हूँ? 4 का, तो मेरा भाई कितने का है? 3 का। फिर से एक बार देखिए, तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी मैं हूँ 4 का और मेरा भाई मुझसे 1 कम 3 का। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। अब ऊपर से देखिए, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, यानी बड़े भाई की नहीं, बड़ा भाई बोल रहा है छोटे भाई के बारे में कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, जो कि ये हो गया है। तो माँ को 3 गुनी कर देंगे, यानी 9।
4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। दोस्तों प्रश्न में 4 वर्ष का अंतर कह रहा है, जबकि यहाँ 1 का अंतर है। कितना का अंतर है? 1 का। तो 1 में 4। तो कह रहा है कि भाई की वर्तमान, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान में तो 4 और गुना 9, 1 में 4 तो 9 में 36, ये माँ का उम्र हुआ। और देखिए भाई का अगर कीजिएगा तो 4 तिया 12 और फिर 4 में 4 से तो 4 चौका 16, 4 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है ना। और पहले भी कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी इन लोगों के उम्र में 4 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है माँ की उम्र वर्तमान कितनी है। तो माँ की उम्र वर्तमान में 36 वर्ष है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, जैसा कि ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ये राम है और ये उसका सन है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी राम 3 का तो सन 1 का। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तथा उसकी पिता की आयु उसके आयु का 2/5 है। कह कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। यानी जो राम की आयु है अपने पिताजी की आयु का 2/5 है, यानी पिताजी 5 के हैं तो राम 2 का है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु जो दिया है 46 वर्ष दिया है, तो 46 गुना 3 औसत योग निकाल लेंगे 138 आ जाएगा। अब कह रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो पहले दोस्तों आप देखिए कि राम यहाँ 3 का है और यहाँ राम 2 का है। तो पहले अंतर समान करेंगे, राम को समान करेंगे तो समान करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। इसको 6 करने के लिए 2 से गुना, इसको 6 करने के लिए 3 से गुना। लेकिन रेशियो का रूल है कि जो आप इसके साथ करते हैं वही काम इसके साथ भी करेंगे। तो इसके साथ भी 2 का गुना और यहाँ 3 का गुना, तो इसके साथ भी 3 का गुना। तो अब एक नया रेशियो हमारे सामने बनकर आया, ये राम और ये राम का बेटा यानी सन और ये राम के पिताजी। तो पिताजी हिंदी में लिख दिया तो हिंदी में ही लिख देते हैं, पिताजी हो गए। तो अब राम हो गया है 6 का और बेटा हो गया है 2 का और पिताजी हो गए हैं 15 के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों का औसत योग दिया है 138, तो इनका हम भी योग कर लेंगे। तो इसका योग करेंगे तो 15 और 2 17 और 6 23, तो 23 में 138, तो 1 में 6, 23 के पढ़ा में 6 बार में कट गया। कह रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। तो दोस्तों इसमें अंतर कर ले लेंगे, 15 में से 9 गया तो 15 माइनस 9 बराबर कितना है 6। 15 में से 6 गया, सॉरी दोस्तों 6 करना है, 6 माइनस करना है। 15 में से 6 गया तो 9 और 1 में 6 तो 9 में, तो 9 गुना 6 बराबर 54 वर्ष। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न औसत में हूबहू दिया था, आप इसको जरूर देखिएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 18 यानी 18। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ये दीपक D4 और ये दीपक का सन यानी उसका पुत्र तिगुनी है। दीपक 3 तो पुत्र 1। 5 वर्ष बाद इनकी आयु 34:13 हो जाएगा। 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु गया। पहले रेशियो चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। तो इसमें 12 का है लेकिन इसमें 12 से अधिक का है, तो लिख देंगे। यहाँ 2 लिख दिए और ये 4 में से 3 गया तो 1 और 3 में से गया तो 2। अब समान कर लेंगे तो यहाँ कर लेते हैं। अब इससे तो मतलब नहीं है, गुना करके यहाँ लिख देते हैं। ये दीपक है और ये दीपक का सन, तो 21 तिया 63 और 21 एकम 21
और 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26। तो आप देख सकते होंगे दोनों में 5-5 का अंतर आ गया। 26 में से 21 गया 5 और 68 में से 63 गया 5। तो 5 में 5 तो कट गया, 1 में 1 यानी 1 आ गया। अब कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो आप देख सकते हैं कि दीपक 63 वर्ष का है और वो वर्तमान का रेशियो है और यहाँ पे 1 है। तो 63 गुना 1 तो 63, यानी दीपक जो है 63 वर्ष का था, गुना 1 बराबर 63। दीपक कितने वर्ष का है? 63 वर्ष का। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या ए में आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 यानी 19। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। ये रंजना हो गई और ये राखी हो गई। थोड़ा सेम नाम दे दिया इसलिए लिखना पड़ गया। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? तो आप देख सकते हैं अंतर समान नहीं है। इसमें 6 का अंतर है लेकिन इसमें 7 का अंतर है। तो पहले अंतर समान करेंगे 1 और यहाँ 15 में से 17 गया तो 2। तो अब लिख लेते हैं, स्पेस है। वैसे तो इससे मतलब नहीं होता है, तो अब नया रेशियो तैयार करते हैं। तो 15:17 और फिर 18:20। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 में 18 में से 15 गया 3, 20 में से 17 गया 3, अंतर समान हो चुका है 3। और 3 में कह रहा है 6, तो 1 में 2। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? तो पहले है रंजना 15 की, तो 1 में 15 तो 2 में 30, लेकिन ये आया वर्तमान का। अब यहाँ कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 बराबर 36। रंजना कितने की हो गई? 36 वर्ष की। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। ये दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 20। कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता प्लस पुत्र बराबर 45 वर्ष। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो पहले पिता और फिर मान लेते हैं पुत्र। तो पिता को मान लिए x, तो पुत्र को मान लिए 45 माइनस x। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले, तो पहले से x है तो x माइनस 5। और ये कह रहा है कि 5 वर्ष, तो 45 में से 5 घटा देंगे तो 40 माइनस x। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल कर दिए, तथा गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ x माइनस 5 है, तो उसका 4 गुना, तो x माइनस 5 गुना 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु, तो 4 गुना था, तो यहाँ x माइनस 5 यहाँ भी और x माइनस 5 यहाँ भी कट गया। तो 40 माइनस x बराबर 4, तो x बराबर ये घट गया तो 36। x का मान कितना आ गया? 36। तो x हम माने हैं पिता को, तो पिता बराबर 36। अब पुत्र बराबर, तो पुत्र बराबर यहाँ आप देख सकते हैं 45 माइनस x, तो 45 और x माने हैं 36। x का मान कितना आया है? 36 आया है, तो यहाँ पे 36 रखेंगे तो 45 माइनस 36 बराबर 9। तो पुत्र बराबर कितना आ गया? 9 वर्ष। तो कह रहा है आयु क्रमशः हैं, तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं प्रश्न का आंसर आ चुका है।
36 वर्ष और 36, ऑप्शन डी नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी में, डी तो 39 है, ऑप्शन डी में 36 वर्ष और 9 वर्ष, 36 वर्ष कॉमा 9 वर्ष, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। दोस्तों माफ कीजिएगा, गलती से ऐसा हो गया था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का प्रश्न हमारा समाप्त होता है, और ये आज हमारा अंतिम प्रश्न था, प्रश्न संख्या 20 तक ही था। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।